हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आज मैं जेई 2024 का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि डायमेंशन यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से है, पहले ही चैप्टर से है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। वो दे रखा है कि E इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू टी। तो इसमें ए और बी दो अननोन क्वांटिटी है और इनके डायमेंशन निकालना है। इनके डायमेंशन निकालने के साथ साथ ए इंटू बी का डायमेंशन निकालना है। बेसिकली ये हमारा टारगेट है। क्वेश्चन क्या दिखा है, कंसिडर द टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी रिलेटेड टू ईच अदर। वो इस प्रकार से रिलेटेड है जहाँ ई है एनर्जी, एक्स है डिस्टेंस और टी है टाइम। तो एक चीज याद रखिए, जो एनर्जी होता है उसकी डायमेंशन होता है ml2 और टी की पावर -2 होता है। जबकि एक्स का जो डायमेंशन होता है, चूंकि ये एक लेंथ है तो लेंथ होगा। तीसरी बात यह है कि जो टी होता है, टी एक टाइम है तो इसका डायमेंशन कैपिटल टी होता है। बस ये याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखिए, हमको ए और बी की डायमेंशन निकालना तो दो चीजें पता होना चाहिए। पहले ए का डायमेंशन और दूसरा बी का डायमेंशन। अब ए का डायमेंशन बी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? दूसरी चीज देखो, एक चीज दिख रहा है कि जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर है बी माइनस एक्स स्क्वायर है। बी माइनस, देखिए कभी किसी भी इक्वेशन में दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती है जब उनका डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब बी का डायमेंशन और एक्स का डायमेंशन शुड बी सेम, दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर एक्स का डायमेंशन एल स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एल, एक्स का डायमेंशन एल होता है तो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर होगा। तो बी का भी डायमेंशन सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा? कि एक लॉ ऑफ या फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होंगे जब उनका डायमेंशन सेम हो। तो बी का डायमेंशन भी एक्स स्क्वायर के ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ये चीज। अच्छा, इसका मतलब ऊपर दोनों क्वांटिटी को ऐड करने पर जो न्यू डायमेंशन आएगा उसका भी डायमेंशन एल स्क्वायर ही होगा। कहने का मतलब मैं सीधा लिख सकता हूँ कि अगर डायमेंशन फॉर्म में लिखूं तो ई का डायमेंशन इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन ए इंटू टी का डायमेंशन, ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैं ए का डायमेंशन यहाँ से निकालने का प्रयास करूँ तो कैसे निकलूंगा? ए उधर जाएगा, ये सब इधर आ जाएगा, तो ऊपर एल स्क्वायर, नीचे ई का डायमेंशन और इंटू टी का डायमेंशन कैपिटल टी। और ई का डायमेंशन अभी मैंने लिखा इधर, ये चीज उसको रखो वहां पे। जब इसको रखेंगे तो ए का जो डायमेंशन मिलेगा, मैं इस साइड लिख देता हूँ, वो होगा एल स्क्वायर अपॉन ml2 और टी के पावर -2 इंटू टी। तो ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसल, तो ये बेसिकली मिलेगा क्या? ये मिलेगा 1/m टी की पावर -1, जबकि ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m की पावर -1 और टी की पावर +1 हो जाएगा। ये m की पावर +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, लेकिन टी की पावर -1 है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये a का डायमेंशन आ गया। लेकिन हमारे पास a का डायमेंशन इधर मिल गया और चूंकि b का डायमेंशन यहाँ है, अगर b का डायमेंशन यहाँ है और a का डायमेंशन यहाँ है तो हम एक काम कर सकते हैं, a इंटू बी का डायमेंशन निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, वैल्यू पुट कर दो। m की पावर -1, ये t, ये किसका है? a का डायमेंशन। इंटू बी का डायमेंशन क्या है? एल स्क्वायर। तो जो न्यू डायमेंशन आएगा a इंटू बी का, m-1 और एल स्क्वायर और टी। बहुत सिंपल है। तो इतने आसान आसान क्वेश्चन जे में आते रहते हैं। ये देखो, ये एल स्क्वायर एम की पावर, देखो कोई दिक्कत नहीं है। हम जनरली एम को पहले लिखते हैं, एल को बाद में लिखते हैं, टी को थर्ड नंबर पे लिखते हैं, लेकिन इसमें उल्टा दिया है, पहले एल स्क्वायर आना चाहिए। तो एल स्क्वायर किसमें है? देखो, इसमें दोनों में निगेटिव है, इसमें जीरो है, इसमें ही है, तो मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से जे का क्वेश्चन आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।